रेडी स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में सावन केवल वर्षा का समय नहीं, अपितु आत्मा के जागरण, प्रकृति के नवजीवन और शिव भक्त के उत्कर्ष का पवित्र पड़ाव भी है। जैसे ही आकाश से वर्षा की बूंदें धरती का अभिषेक करती हैं, वैसे ही श्रद्धा की धारा मानव हृदय को स्पंदित कर देती है। चहुं ओर हरियाली, कल कल बहती नदियाँ, मेघों का मधुर संगीत और मंदिरों में हर हर महादेव का उद्घोष यही संदेश देता है कि सृष्टि का प्रत्येक कण शिवमय है। भगवान शिव भारतीय जीवन दर्शन के ऐसे आदर्श हैं जो त्याग में वैभव, सरलता में महानता और मौन में अनंत शक्ति का बोध कराते हैं। वे कैलाश के अधिपति होकर भी वैराग्य के प्रतीक है। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा, जटाओं से प्रवाहित गंगा, कंठ में धारण किया गया विष और शरीर पर भस्म हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की विषमताओं को धैर्य, संयम और करुणा से स्वीकार करना ही सच्ची साधना है। सावन अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग करने का भी संदेश देता है। हमारे जीवन में भी सावन और शिव का संबंध अत्यंत गहरा है। जिस प्रकार वर्षा से सूखी धरती पुनः हरी भरी हो उठती है, उसी प्रकार प्रेम, विश्वास और सदाचार से मनुष्य का जीवन भी पुनर्जीवित हो जाता है। आज के प्रतिस्पर्धी संसार में शिव का शांत स्वरूप हमें धैर्य, संतुलन और आत्मसंयम का मार्ग दिखाता है। सावन हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा भी देता है। वृक्ष, जल, पर्वत और पशु पक्षी शिव के प्रिय हैं। इस तरह पर्यावरण की रक्षा और समस्त जीवों के प्रति करुणा रखना ही शिव की सच्ची आराधना है। यदि हम अपने जीवन में प्रेम, क्षमा, सेवा, सत्य और प्रकृति के प्रति सम्मान को स्थान दे तो शिवत्व की सहज ही अनुभूति कर सकते हैं। स्मरण रहे कि जब मन में श्रद्धा, व्यवहार में करुणा और कर्म में सत्य का समावेश होता है, तभी शिव हमारे भीतर प्रकट होते हैं। सावन इन संदेशों का भी वाहक है। सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता केवल प्रश्न पत्रों की गोपनीयता तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह देश की प्रशासनिक क्षमता, न्यायिक दक्षता और युवाओं के भविष्य पर समाज के विश्वास का भी आधार है। हाल में प्रस्तावित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 इसी विश्वास को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। प्रस्तावित प्रावधानों में कठोर आर्थिक दंड, समयबद्ध जांच, विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय, संगठित परीक्षा अपराधों के विरुद्ध कड़ी सजा तथा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य केवल
अपराधियों को दंडित करना नहीं। स्टॉप।